तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें जो हमारी सीरीज चल रही है, मैं आप लोगों को पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रूव्ड हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो है, जो हमारी बुक आती है एसएससी की, किरण पब्लिकेशन की, वही बुक, उसी से मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो है इकट्ठा किए हैं ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सो आप लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। और ये अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं तो आगे चल के भी रिपीट होने हैं। और क्योंकि स्टैटिक जीके है तो स्टैटिक जीके बदलता नहीं है, सो आपको एक आइडिया तो हो ही जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल के लिए नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। और इससे पहले के जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जा कर के दूसरे क्वेश्चंस भी, जो पुरानी शीटें हैं वो डली हुई हैं दूसरे वीडियोस, उनको आप देख सकते हैं। इससे आपका पॉलिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। सो चलिए अपना टाइम बिना वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ना। 4 अधिकार दिए हैं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संपत्ति का अधिकार। सो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं आता है। तो बता दूं आप लोगों को, इसका आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, संपत्ति का अधिकार। जी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है ना। 4 अधिकार है, इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। सो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार और फिर जीवन का अधिकार। सो इन चारों में से कौन सा है जो राजनीतिक अधिकार है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, चुनाव लड़ने का अधिकार। जी, चुनाव लड़ने का अधिकार ही हमारा राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है ना। कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, बताना है ये आप लोगों को, है ना। सो अगर आप लोगों को बताइए तो बताइए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4, इन चारों में से कौन सा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाग 3। जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। जी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 11, ऑप्शन ए, है ना। सो हमारे टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का उपलब्ध है ना। मतलब इन चारों में से कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो बताइए इसमें से अगर आपको ऑप्शन पता है तो क्या है इसका। पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समता का अधिकार, कानून के अधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा। फिर है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का सुरक्षा। और आखिरी है धर्म की स्वतंत्रता, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, धर्म और जाति, वर्ण, लिंग के जन्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किस पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, है ना। न्यायिक पुनरीक्षण का आधारित किस पर है, वो विधि द्वारा आधारित स्थापित प्रक्रिया पर। विधि आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं। बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था उस समय नहीं थे,
है ना, लेकिन इन्हें बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, केवल मौलिक अधिकार थे उस समय। तो मौलिक कर्तव्य कब इंट्रोड्यूस किए गए हमारे संविधान में? सो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1976, है ना। सो 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। जो संपत्ति का अधिकार है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था कि उसको हमने बताया था कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसे कौन सा अधिकार माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक कानूनी अधिकार, है ना। ना तो मौलिक अधिकार है, न नैसर्गिक अधिकार है, ना ही राजनीतिक अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? ये हमारा एक कानूनी अधिकार है, हमारे पास संपत्ति हो। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसके बारे में पता चले कि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है जीके जो है कवर करवा रहे हैं। और ये वाली सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चनों को करवा रहे हैं, है ना। आप करते रहिए शेयर जब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने तरीक़ों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? जी दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है कि कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 3, मतलब सी, है ना। 3 तरीक़ों से भारत की नागरिकता को गंवाया जा सकता है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। चलिए, हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सीधा याद रखना है कि 3 तरीक़ों से गंवाई जा सकती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? 4 अधिकार है, इनमें से कौन सा अधिकार 21 अनुच्छेद में है? है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, जीवित रहने का अधिकार, है ना। जो जीवित रहने का अधिकार है वो दिया गया है ना। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? है ना, अभी हमने देखा था मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक अधिकार देखेंगे। तो भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार बताए गए हैं, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन है 6। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य तो 11 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है ना। समानता का जो अधिकार है उसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 14, 19, 20, 18, इन चारों में से कौन से में है बताना है आप लोगों को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, और 14, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। अधिकार परीक्षा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या निकलता है वो आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है ये एक रिट होती है जो जारी की जाती है, जिसमें किसी से जो है हमारा न्यायालय क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिकार से आपने ये काम किया, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी, किस अधिकार से, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है ना। ये 4 मामले हैं, है ना। इनमें से आपको बताना कि कौन सा जो है किससे रिलेटेड है? मूल अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कौन सा है इन चारों में से, है ना। पहला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, फिर तीसरा है शर्मा बनाम कृष्णा, और फिर चौथा है बम्बई राज्य बनाम बलसरा, है ना। बताना है आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका बता दूं, करेक्ट ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। जी, ये एक केस था जो कि मूल अधिकारों से रिलेटेड था, इसमें इसी के बारे में व्याख्या की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, है ना। कब बना शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, ये आप लोगों को बताना है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 अप्रैल 2010, है ना। 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन बी।
को जो है मौलिक अधिकार बन गया है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशें भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है ना। मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ सर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही ये सम्मिलित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन है बताना है आप लोगों को, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाग 4 है ना। मतलब भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के भारतीय संविधान का भाग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा स्क्रीन पे आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है ना। कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, 99, 39, 59 या 69, बताइए। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, अगर आप लोगों को याद है तो बताइए कि क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका है करेक्ट ऑप्शन बी, 39 है ना। सो 39 जो है वही है कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है। सो मताधिकार से क्या अभिप्राय है आप लोगों को बताना है। ऐसा कानून अधिनियम करना जिसने कष्ट पहुँचे, या वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। सो जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है, बी, वोट देने का अधिकार। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर सब लोगों को पता रहा होगा, और अगर नहीं पता था तो अभी पता चल गया होगा। बाकी दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को लगातार ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, और इसमें मैं आप लोगों का बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ अच्छे से। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। मतलब किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 29 है ना। अनुच्छेद नंबर 29 में इसका विचार किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत जो अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सो इसका जो है अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। सो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका। जी, अमेरिका से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया है। 1950, 1949, 1951 या 1952। 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1951, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1951। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो किसका है। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, में निहित है, या का विरोध करता है। ये दोस्तों बताना चाहूँगा, कर्तव्य और अन्य जो मौलिक अधिकार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक के बाद एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही टॉपिक पे, है ना। सो बिल्कुल इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत है, बस हो गया, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, में निहित है, अधिकार कर्तव्यों में ही निहित है। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। जब संविधान बना था उस समय हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे वो हमें बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्या है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, 7। पहले 7 थे, बाद में 1 कम करके 6 कर दिए गए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। किस प्रकार जो है स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, आप लोगों को बताना है। शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा, है ना। इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, विधि द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, है ना। किसी के भी स्वतंत्रता के अधिकार को हम बाधित कर सकते हैं, किसके द्वारा, विधि द्वारा, मतलब न्यायालय के द्वारा। विधि का मतलब न्यायालय ही होता है। अगर बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं पता है तो उनके लिए बता देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता है मताधिकार एक प्रकार से, मताधिकार एक प्रकार से, ऑप्शन ए प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है, या फिर यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, या फिर वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, या फिर ऑप्शन डी सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार, है ना। चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना है ना। चलिए सो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट डाल देने के लिए अधिकार का प्रयोग करता है ना। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है और सही आदमी को वोट देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजता का अधिकार किसके अधीन होता है। निजता का जो अधिकार है वो किसके अधीन आता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, है ना। 21 अनुच्छेद से ही ये पारित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, इसका आपको बताना है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका डी, प्राकृतिक अधिकार। जी दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला आने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं कराता है ना। देखिए पहला है समता का हक, बिल्कुल देता है। धार्मिक आज़ादी, वो भी देता है। संवैधानिक उपचारों का हक, वो भी देता है। आखिरी ऑप्शन है सभी को शिक्षा का हक। जी हाँ, ये भी है। मतलब इसके चारों ही ऑप्शन सही है। ये गलती से ऐसा आ गया, ये मैंने एज इट इज़ उठा लिया, एज इट इज़ पेपर में आया था। चलिए, बट इससे आपको चारों का पता चल जाए इसलिए मैंने इसको उठा लिया था, ये क्वेश्चन एज इट इज। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका ऑप्शन है करेक्ट बी, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता कौन देता है, इसका ऑप्शन बताना है आपको। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन क्या है, सी, है ना। 31 क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता किसे दी जाती है, गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है भारतीय नागरिकता। चलिए हमारा अगला आने वाला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है ना। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम अधिकारी है। सो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति दोनों, और फिर ऑप्शन डी संसद ना। चलिए तो देखते हैं 32वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसका भी ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन के सी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इन चारों में से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। संविधान का पालन और राष्ट्रपति ध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है, बिल्कुल है साहब। एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, ये भी है। फिर प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। जी ये नहीं है। सो ऑप्शन डी हो गया हमारा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, नागरिक अधिनियम। जी हाँ, नागरिक अधिनियम के द्वारा किया गया निषेध। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है ना? कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इससे पहले क्वेश्चन आया था कितने तरीकों से गवाई जाती है, अब आया है कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है, 5 तरीकों से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन डी, सेंसरशिप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? 4 अधिकार दिए, इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार नहीं है? पहला मतदान का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए, है ना। कौन सा है? मतदान का अधिकार। इनमें से कौन सा अधिकार है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? वो मतदान का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन है, और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे जीके से रिलेटेड। चलिए तो हम कह रहे थे कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है ना। सो इसका ऑप्शन जो है वो है क्या? ए, नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। चलिए हमारा 40वां क्वेश्चन है, खालिस्तान सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना, लोकतांत्रिक, निरंकुश, राजतंत्रवादी या अधिकारवादी। 90% लोगों को मुझे लगता है इसका ऑप्शन पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका है लोकतांत्रिक, है ना, जो कि हमारे देश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है ना। इन चारों में से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया जा चुका है आप लोगों को बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है ना। ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर रिपीट हुआ है, अभी इससे पहले भी मैंने कराया दूसरे तरीके से, अभी दूसरे तरीके से पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका पर परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकार कार्य करने के लिए दी जाती है ना। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, परमादेश। जी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी, परमादेश, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा खालिस्तान भी सम्मिलित है। जीवन के अधिकार के अलावा और क्या सम्मिलित है ये हमें बताना है ना। सो 43 जो क्वेश्चन है इसका हमारा करेक्ट आंसर है क्या है? सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं का मतलब कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, और ये सब हमारे अनुच्छेद 21 में इन सब के बारे में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप किस देश से ली गई है आप लोगों को बताना है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या आयरलैंड। जिसमें यही होता है वही से लिया गया है। वो कौन सा देश है हमारा, वो है यूनाइटेड किंगडम, है ना। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। 4 है, इन चारों में से किसने अनुशंसा की थी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में लागू किया जाए। इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। जी ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति में ऐसा किया गया था, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने आज आपको 45 के 45 क्वेश्चन ख़त्म करवाए हैं, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पॉलिटी के रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा और मैं आपकी तैयारी में मदद करता रहूँगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वीडियोस लेके आने वाला हूँ मैं। ये एक जो सीरीज़ चलती रही है इसी तरीके से मैं सारी सीरीज सभी सब्जेक्ट की सीरीज़ चलाऊँगा, है ना, जीके की, जिससे आपका जीके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, एक एक बार 2-2 बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। आपने कहीं से भी पढ़ा हो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बल्कि मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, है ना। धन्यवाद।